हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। तो जैसा कि आप सब न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अभी HMPV वायरस जो है, इसके दो जो केसेस हैं वो भारत के कर्नाटक राज्य में मिले हैं। इसके साथ ही ये जो वायरस है, इसे समझना हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है HMPV वायरस, क्या है इसके लक्षण, कैसे करें बचाव, और इसके साथ में क्या HMPV वायरस जो है, क्या ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। तो इन सभी बातों को हम बहुत ही ब्रीफली इस वीडियो में समझेंगे। तो ये जो वायरस है, ये देखें तो ये किसी और देश की नहीं बल्कि हाँ, चीन की ही देन है। जी हाँ, वही चीन जिसने पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस दिया था। और अब देखें तो कोरोना वायरस जो है वो आप सब भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस वायरस के वजह से ना जाने हम लोगों ने कितना कुछ सफ़र किया था, कितने सारे लॉकडाउन लगे थे और ना जाने कितना कुछ हमने सहा था। तो खैर, इस वीडियो में हम HMPV वायरस के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं HMPV वायरस के बारे में। देखिए, ये जो HMPV वायरस है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और ये वायरस किसकी देन है? तो चीन की देन है। हाल ही में देखें तो भारत के कर्नाटक राज्य में HVMP के 2 मामले सामने आए हैं, और ये दोनों ही मामले इन्फेंट में सामने आए हैं, यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं, इन लोगों में मिले हैं। इसलिए अब जो हमारी भारत सरकार है वो अब आ चुकी है बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, और उन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस वायरस से संबंधित रेगुलर अपडेट्स देने को कहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद हम जानते हैं कि HMPV वायरस जो है ये आखिर कैसे होता है। तो ये जो वायरस है, ये सबसे ज़्यादा जो मानव फेफड़े हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। और ये कैसे होता है? तो जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उसके सीधे संपर्क में आने से होता है। इसके साथ में HMPV वायरस से एक फ्लू के जैसा संक्रमण होता है। और ये बेसिकली देखें किस मौसम में इसका सबसे ज़्यादा खतरा है, तो ठंड के मौसम में इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ठंड के साथ में स्प्रिंग के सीज़न में भी इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि HMPV वायरस जो है, इसके लक्षण क्या हैं? मतलब अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया तो इसके बाद आप में क्या-क्या लक्षण दिखाई देंगे, जिसे देखने के बाद आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपको खाँसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना और नाक जाम होना, ये कुछ बेसिक लक्षण हैं। इसके साथ में इससे जो भी व्यक्ति इफ़ेक्टेड होते हैं, उनमें इसके जो लक्षण हैं वो 3 से 6 दिन के बाद दिखाई देना स्टार्ट होता है। अब बहुत ही रेयर केस में, यानी कि असाधारण सिचुएशन में, इसमें क्या होता है, साँस लेने में तकलीफ भी शामिल है, और ठीक उसी प्रकार से जैसे कोविड में होता था। ये कुछ सिमिलैरिटी है इसमें। अब इसके साथ में ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि ये किन लोगों के लिए खतरनाक है। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी जो कम है वो किन की होती है? तो बच्चे की होती है, बूढ़े की होती है, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, और उन्हीं लोगों पर ये अटैक भी करता है। इसके साथ में वो व्यक्ति जिन्हें फेफड़े संबंधित बीमारी है, उनको भी ये वायरस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए इसे अमेरिकी लंग एसोसिएशन ने एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा है। अब इसके साथ में हम देख लेते हैं HMPV जो वायरस है, इससे संबंधित इतिहास क्या है, ये कब आया था। तो देखिए, इसकी जो पहचान है वो सबसे पहले हुई थी नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा, ईयर 2001 में ही हुई थी। किनके द्वारा? तो नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी पहचान हुई थी। अब इसके साथ में हम ये समझते हैं कि आखिर इस वायरस से हम खुद का बचाव कैसे करें। तो देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाली बात ये है, इसके बचाव के लिए
कोई भी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हालाँकि बेहतर आराम और हाइड्रेशन से ये ठीक हो जाता है। हाइड्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से। लेकिन अगर गंभीर मामले होते हैं तो इस केस में अस्पताल में आपको एडमिट होना होगा और साथ में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता हो सकती है। अब देखिए, अब क्योंकि ये वायरस न्यूज़ में है तो इसके साथ-साथ डब्ल्यूएचओ भी न्यूज़ में है। ब्रीफली समझते हैं क्या है डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसमें कुल 194 कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये डब्ल्यूएचओ का एक हेल्थ एजेंसी है जो कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य देखें तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर उपलब्ध करवाना ही डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य है। अब इनसे संबंधित 3 इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं वो है मार्गरेट चैन। उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारत की हैं, और दूसरी उप महानिदेशक हैं जेन एलिंसन। और डब्ल्यूएचओ की उप महानिदेशक बनने वाली सौम्या स्वामीनाथन पहली महिला हैं। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि डब्ल्यूएचओ का भारत में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। तो ये थी एचएमपीवी वायरस से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए और आपके खुद के जागरूकता के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।